जहां बांग्लादेश में फरवरी में राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, वहीं इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनावी साठगांठ में जुटी है। जहां अब देखना यह होगा कि भारत विरोधी पार्टियां आपस में सहमति बनाने को तैयार हैं या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रुतिका विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल बांग्लादेश में फरवरी में राष्ट्रीय चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जहां इसको मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के कार्यकारी अध्यक्ष और देश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की देश में वापसी को एक काफी अहम मुद्दा माना जा रहा है। बता दें, बांग्लादेश में बीएनपी के सबसे बड़ी पार्टी होने के कारण बाकी दलों में गठबंधन की कोशिश तेज की गई है। जमात-ए-इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। खबर है कि गठबंधन करने पर सहमति तकरीबन बन चुकी है, लेकिन दोनों दलों में सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी बातचीत जारी है। बता दें, बांग्लादेश की ये दोनों ही पार्टियां अपने भारत विरोधी एजेंडे के लिए बहुत जानी जाती हैं। जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश में पाकिस्तान के पिट्ठू के तौर पर एक काम करती है और शुरू से ही भारत का विरोध करती आई है। वहीं एनसीपी का गठन बीते साल शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्र नेताओं ने किया था, जहां इस दल के नेता भी शुरुआत से ही भारत के खिलाफ बयानबाजी करते नजर आए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते साल बनी एनसीपी के किसी पुराने राजनीतिक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी। पार्टी नेताओं ने इसके लिए पहले बीएनपी से गठबंधन की कोशिश की, लेकिन सीट बंटवारे पर बात अटक गई, जिसके बाद जमात से संपर्क किया गया और इस बार बातचीत आगे बढ़ी। रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि एनसीपी का एक धड़ा जमात के साथ गठबंधन के विरोध में है। उसका कहना है कि तारिक रहमान के बांग्लादेश लौटने के बाद एक बार फिर बीएनपी के साथ बातचीत होनी चाहिए। जमात के साथ सीट शेयरिंग पर सहमति बनाई गई, जबकि एनसीपी नेताओं ने कहा कि पार्टी टॉप लीडरशिप ने सीट शेयरिंग को लेकर जमात के सीनियर नेताओं के साथ बातचीत हुई, जिसमें बताया जा रहा है कि एनसीपी ने शुरू में 50 सीटों की मांग की थी, लेकिन बातचीत के बाद 30 सीटों पर सहमति पक्की की गई, जहां बाकी सीटों पर पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी और इन सीटों पर वो जमात के उम्मीदवारों का समर्थन करेगी। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले एनसीपी अमर बांग्लादेश पार्टी और बांग्लादेश स्टेट रिफॉर्म मूवमेंट ने 7 दिसंबर को डेमोक्रेटिक रिफॉर्म अलायंस के बैनर तले एक गठबंधन बनाया था। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एनसीपी की कोशिश बीएनपी या जमात के साथ समझौता करने की है। अब देखना ये होगा कि इन बातचीतों के बाद दोनों पार्टियों पर बात कितनी बनती है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें हमारा चैनल एबीपी लाइव।